हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और आज हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ऑर्गन है। अगर हम बात करते हैं ना जब भी यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशंस में जो सबसे ज़्यादा ताकत है बॉस इसी के पास है, यूएनएससी के पास। अपना प्यारा भारत लगातार कह रहा है कि यार हमें इसका परमानेंट मेंबर बनाओ बनाओ बनाओ, मगर एक नालायक देश है जिसका नाम है चाइना, वो बीच में टांग अड़ा देता है और हमें बनने नहीं दे रहा है। मगर इंडिया लगातार अपनी आवाज़ उठा रहा है कि भाई हमको अपना परमानेंट मेंबर बनाओ यूएनएससी का, क्योंकि हम अब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, बहुत ही मोस्ट एडवांस इकोनॉमी है भाई अब। ठीक है, तो शुरू करते हैं यूएनएससी के बारे में। तो यूएनएससी के बारे में जानने से पहले अगेन वही बेसिक, थोड़ा सा बेसिक समझ लिया करो। आप सबको पता है सेकंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ था? 1945 में खत्म हुआ था। 1939 में स्टार्ट हुआ था और 1945 में खत्म हो गया था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद एक नीड महसूस की गई कि यार फ्यूचर में वर्ल्ड वॉर 3 ना हो, और जितना लॉस हमने वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान देखा है इतना लॉस ह्यूमन सिविलाइजेशन को कभी ना हो। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। यूएनओ बना था आपका 24 अक्टूबर 1945 को, जिसका हेडक्वार्टर आपको यूएसए में देखने को मिलेगा, न्यूयॉर्क सिटी में, राइट। और इस यूएनओ में आपको पता है हमारे भारत के प्रधानमंत्री, कभी भारत के विदेश मंत्री हर साल जाते हैं सितंबर के महीने में, और यहाँ पर एक स्पीच भी होती है भाई साहब यूनाइटेड नेशंस के यूएनजीए की जो मीटिंग होती है उसमें लगातार हर साल स्पीच भी होती है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है 1945 में 24 अक्टूबर को, और 24 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट भी करते हैं, यूएन डे सेलिब्रेट भी करते हैं, राइट। इस यूएन के 6 ऑर्गन हैं, 6 ऑर्गन्स यहाँ पे दे रखे हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरीट, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है यहाँ पे ना, और ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो टोटल 6 इसके ऑर्गन हैं। तो जैसे बॉस अपनी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ऐसे ही इसके भी 3 मेन ऑर्गन हैं। तो पहला ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये बिल्कुल लॉ बनाने की तरह काम करता है, यूँ कह लो लेजिस्लेचर है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भाई साहब मोस्ट पावरफुल ऑर्गन है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्गन समझ लो, है ना। और ये जुडिशरी का काम देखता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हम सिर्फ अभी देखेंगे किसके बारे में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। तो 6 ऑर्गन है, 6 में से हम यूएनएससी के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात यूएनएससी के बारे में लिखा हुआ है यूएन चार्टर के आर्टिकल नंबर 23 में। यूएन का एक चार्टर है, चार्टर मतलब संविधान है एक यूएन का, उस संविधान के आर्टिकल 23 में लिखा हुआ है कि देयर शैल बी एन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो उसका काम होगा दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है। ठीक है, मेंबर्स की बात करें बॉस, इसके 5 जो हैं परमानेंट मेंबर हैं। 5 कैसे मेंबर हैं? परमानेंट मेंबर हैं, और 10 जो हैं इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर। परमानेंट मेंबर्स को हम बोलते हैं P5 नेशंस, और इन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर है। कौन कौन से? यूएसए, चाइना, यूके, रशिया और फ्रांस। और 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं बॉस, ये बदलते रहते हैं और 2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। तो P5 नेशंस की बात करें तो पहला कौन सा हो जाएगा? यूएसए, दूसरा इंग्लैंड मतलब या यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस तीसरा, रशिया चौथा और चाइना 5वां। तो P5 नेशंस के नाम से जानते हैं इन 5 परमानेंट मेंबर्स को, मतलब परमानेंट ही रहेंगे। जब से यूएन बना है तब से 5 परमानेंट मेंबर हैं, राइट। और इनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है अगर मान लो यहाँ पे कोई यूएनएससी में कोई रेजोल्यूशन आया है और इन 4 ने हाँ कर दिया, इसने मना कर दिया, तो वो फिर बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो वीटो पावर है इनके पास, राइट। नॉन परमानेंट मेंबर बॉस, पहली बात तो 10 हैं टोटल, 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। यूएनजीए इसको इलेक्ट करती है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और 2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है ना। राइट नाउ अभी जैसे मतलब आज 2 मार्च 2025 है, तो अभी की बात करें बॉस, अभी इसमें आपको देखने को मिलेगा 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर है ये दे रखे हैं। ठीक है, इसमें अभी पाकिस्तान भी नॉन परमानेंट मेंबर बना हुआ है। ठीक है, तो अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पाकिस्तान, पनामा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोनी और स्लोवेनिया, सोमालिया 10 हैं ना। भारत भी था, अब नहीं है ना। तो भारत की 10 सीट कैसे 10 जो मेंबर है कहाँ से आते हैं? 5 आते हैं अफ्रीका एशिया से, 1 आता है ईस्टर्न यूरोप से, 2 आते हैं लैटिन अमेरिका और कैरिबियन कंट्री से, और 2 आते हैं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से। ऐसे करके 10 मेंबर चुने जाते हैं ताकि मतलब पूरी दुनिया में से लोगों को ले सकें। इंडिया भी रहा है क्या भाई नॉन परमानेंट मेंबर? हाँ भाई साहब, इंडिया रहा है। 8 बार इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर रहा है यूएनएससी का। ठीक है, और लास्ट टाइम हम रहे थे 2021 से 22 के बीच में। तो कब रहे हम 8 बार? 1950 में, 1967, 1972, 1977, 1984, 1991, 2011,
2020 के बाद, मतलब 2021-22 के बीच में। तो इंडिया भी इसका नॉन परमानेंट मेंबर रहा है, 8 बार रहा है, ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज़ और हम इसके साथ लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं, G4 ग्रुप के बारे में। वैसे मैं अलग से भी बनाऊंगा इसका वीडियो, बनकर यहाँ पे ही समझ लो यार। आपको मैंने अभी बताया था यार, इंडिया लगातार डिमांड करता आ रहा है कि भाई हमें परमानेंट मेंबर बनाओ यूएनएससी का, हमको भी वीटो पावर चाहिए। तो इंडिया जैसे कह रहा है कि हमें परमानेंट मेंबर बनाओ यूएनएससी का, ऐसे ही इंडिया के साथ साथ 3 देश हो रहे हैं जो कह रहे हैं यार हमें भी बनाओ भाई। और ये तीनों देश प्लस इंडिया, मतलब 4 देश जो हैं एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखो भाई, तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। तो इंडिया, जापान, जर्मनी और ब्राज़ील, इनको हम बोलते हैं G4 ग्रुप। ये वो ग्रुप है जो आपस में एक दूसरे की डिमांड को सपोर्ट करता है कि हाँ भाई हमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाओ, तो इसको हम बोलते हैं G4 ग्रुप, चर्चा में रहता है। तो बस इतना ही। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम पूछते हैं, पहला MCQ सभी के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं भैया ना। हु वॉज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, S जयशंकर और जवाहरलाल नेहरू, कौन थे? कमेंट करके बताना है, ठीक है। और लकी एजुकेशन को भाई सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।